जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर जी, सकते हैं। तार साहब, आज और कल से पाकिस्तान जो है वो मार्का-ए-हक़ सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 1 साल के अंदर क्या कुछ हुआ और इंडिया ने हमारे खिलाफ एग्रेशन किया। इंडियंस का एक ही मौक़िफ़ कल आ रहा था उनकी मिलिट्री लीडरशिप का कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। आज चाइनीज़ ने भी पहली दफ़ा कहा है कि हमने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी, उनकी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से खबर आई है। एक तो जो 1 साल ये ख़त्म हुआ है भारत और पाकिस्तान की जंग को, आप क्या कंक्लूड करते हैं? कैसे पाकिस्तान की प्रोफ़ाइल जो है वो उसको उसको में क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं और इंडिया की क्या डेवलप हुई है? और फिर तारड़ साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के चाइना के विज़िट पे भी बात करनी है और ईरानी जो हैं, उनके पास प्रपोज़ल है जिसका अमरीकी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो प्रपोज़ल का जवाब दे दें। उस पे भी बताएँ कि ट्रंप साहब डेस्परेट हैं, ये क्या देखते हैं आप? चीमा साहब, भारत के हालात मेरे ख्याल में अफसोस से अफसोसनाक होते जा रहे हैं। बिलखसूस जो ये आखिरी वारदात इन्होंने बंगाल के अंदर डाली है इलेक्शनों में, तो जमहूरियत तो फारग कर दी उन्होंने इंडिया में से, ये तो अंडरस्टूड सी बात। इस वक्त दुनिया बिल्कुल समझ, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वहां पे जमहूरियत नहीं है। बल्कि उस पर मैंने एक ट्वीट की थी चीमा साहब, पाकिस्तान के बारे में पहले तो ये बात भी नहीं करते थे, आपको शायद याद हो कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान के बारे में बात करना कहते थे कि हम जी नीचे आ जाते हैं। अब तो खैर नीचे से खुद बहुत नीचे चले गए। उसकी वजह ये है चीमा साहब, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसको पॉजिटिव चलने के लिए अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी अपोजिशन की जरूरत होती है। वो तो है नहीं। चले उस पर भी बाद में बात करते हैं कि वहां पे हालात क्या है। बुनियानुल मरसूस मार्का-ए-हक़ पे बात करते हैं चीमा साहब। तो दर हकीकत देखें, अभी तक कंफ्यूज हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा था, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज भी उसी पॉइंट पर खड़े हैं, खुद फरेबी में। और इस खुद फरेबी के हालात ये हो चुके हैं चीमा साहब कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए तो वो भारत है। सबसे ज्यादा 12 साल जब जो बाइडेन जैसे अमेरिका के अंदर सदर थे, इन्होंने बड़ी वॉशिंगटन डीसी के अंदर किस खूबसूरती के साथ रशिया से तेल भी लेते रहे चीमा साहब, और फिर आके वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ये लुड़ियां डालते रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। आज चीमा साहब, जो आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका मुझे एक फिक्रा नहीं भूलता चीमा साहब। उन्होंने कहा हम जंग के लिए तैयार हैं, जहां कहेंगे वहां जंग के लिए तैयार है, आसमानों में, समंदर में और जमीन पर। और वो करेंगे किस तरह, ये भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब। आप इनके भारतीय एक चैनल ने कहा है कि पाकिस्तानी पायलट J-35 की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो एक अब सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि फतह 3 जो है सुपरसोनिक मिसाइल, मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है कि चीमा साहब के उसकी रेंज क्या होगी, सुपर फतह 3 की रेंज क्या होगी, कहां। अच्छा, ये कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं तो चाइना से तुसी की पूछा जाए, आपके पास कौन सी एक चीज ब्राह्मोस आपको पता है आपने कहां से लेकर पेंट किया है, सबको पता है। दिए हुए जहाज उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। दुबई में जहाज, आपके तो जहाज अपने अपने एयरपोर्टों पे तो अलग है, बाहर दूसरे मुल्कों में जाके गिर जाते हैं। विश्व गुरु जो हुए, फिर कहते हैं पूरे विश्व गुरु, पूरी दुनिया के अंदर गिरना हमने हर जगह जाके। चले चीमा साहब, दर हकीकत दुख वाली बात यह है कि आज भी दुख वाली बात यह है चीमा साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा किस हर एक जी शऊर जो पढ़ा लिखा बंदा है, आज अगर बीजेपी से, आरएसएस से पाकिस्तान की नफरत और भारत के अंदर बसते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अगर इनसे दो ये चीजें ले ली जाएंगे, दो खिलौने इनसे ले लिए जाएं, तो इनके पास क्या है फिर पीछे? इनके पास पीछे बचता ये है कि फिर गटर से गैस किस तरह बनानी है, तीसरी यही चीज इनके पास बचती है। अगर इनसे पाकिस्तान की नफरत ले ली जाए, पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनसे छीन लिए जाए, ये खिलौना इनसे ले लिया जाए, और जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ उनको थप्पड़ मार मार के जो जय श्री राम बुलवाते हैं, अगर ये ले लिया जाए, इनके पास छिनकना भी नहीं बचता चीमा साहब। उसके बाद इनके पास उसके बाद शर्मिंदगी बचेगी। और अब इनके हालात ये हैं कि दुनिया का कोई कंट्री इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं।
फ्रॉड, धोखा। चीमा साहब अब तो कंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहां जाते चोरियां करते हैं, जहां जाते हैं धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। चीमा साहब अब तो खैर गेम बहुत आगे आ चुकी। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं कि बुनियानुल मरसूस, तो चीमा साहब आपने देखा है कि एक साल में, जरा मैं उसकी बताना चाहूंगा, आज उसको भी सम अप करना चाहूंगा। जंग से निकल के दुनिया की तीसरी जंग को रुकवाने का सफर। मेरा दिल करता है ये किताब लिखो इसके ऊपर चीमा साहब, और उसका उन्वान यही हो, बुनियानुल मरसूस से निकल के दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रुकवाना। अर्ज ये करना चाहूंगा, ये जो खासकर बच्चे हैं बीजेपी के, और ये हमारे जो कुछ हमारा अपने बच्चे भगौड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी जरा अगला फिक्रा मेरा गौर से सुने। 195 190 या 195 कंट्री दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क, लेकिन एक कंट्री एक ऐसा है जिसके पास आज सलाहियत मौजूद है कि रियाज भी उसके साथ है, उस पर एतमाद कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तेहरान भी साथ है, बीजिंग भी साथ है, और वॉशिंगटन डीसी भी साथ है। कोई ऐसा 190-95 कंट्रीज के अंदर एक कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद हो। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। इनको पसंद नहीं है ना, ये तो लगे रहते ना जी, स्वाय गाना। देखिए चीमा साहब, जब बच्चा हार रहा होता है ना, बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ रहा होता है, वो थुक्का सट्टा ला पैदा, कोई थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ तो मार रहे, थक गया, वो थुक्का सट्टा ला पैदा, कहना मैं जाके अपने अब्बे को दसाना। अब इनकी हालत ये हो चुकी, अब इनकी हालत ये हो चुकी चीमा साहब के गुस्से में अब आसमान की तरफ थूकते हैं जो अपने मुंह पे ऊपर गिर रहा है। लेकिन चीमा साहब अब दुनिया ने इनको इररेलेवेंट कर दिया है, इररेलेवेंट। यकीन करें, मैं देख रहा हूं चीमा साहब, जो डायस्पोरा, पढ़ा लिखा डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा बंगाल के अंदर जो इन्होंने किया है, पढ़ा लिखा डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर शर्मिंदा हुआ है। इन्होंने जिस तरीके से वहां सियासतदान खरीदे चीमा साहब, पंजाब के अंदर सियासतदान खरीदे, अगली बारी पंजाब की चीमा साहब, और 100 करोड़ के एमपी खरीदते, वजीर खरीदते, 100 करोड़। मैंने अगले दिन ट्वीट किया चीमा साहब, इसको सियासत कहेंगे आप? जो ये खरीदते हैं जाके लोगों को, पूरी गवर्नमेंट असेंबली खरीद लेते हैं जाके, एटीएम में मशीनें रखी इन्होंने, वो अंडानी अंबानी, वो बोरियों के हिसाब से पैसे दे देते हैं, जो चैनल इनके खिलाफ बोले उसको खरीद लेते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। चीमा साहब ये अब ये कहते हैं जी भगवान बीजेपी, अब मैं कहते हैं जी 2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। ये 2047 तक नहीं है, ये जब तक भारत को तबाह नहीं कर लेता ये कहीं नहीं जाते। चीमा साहब ये ना सियासत है ना आमरीयत है, एक नवा ड्रामा है चीमा साहब। लेकिन ताड़ साहब लोग यकीन तो फिर करते हैं ना उनकी स्टोरी पे, जो भी स्टोरी है, नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। मैं सब नॉर्थ कोरिया वाले बंदे को भी, किम को भी बड़ी दुनिया नॉर्थ कोरिया को पसंद है। वो वोट इलेक्शन तो नहीं कराता है इलेक्शन, कहता है जमहूरियत होते, जमहूरियत है, वो कहता है जमहूरियत, उनको वोट चेक करो, 100% वोट लेता है वो, चेक करो यही तो करोड़ा। चीमा साहब पुतिन भी बहुत लोग पसंद करते हैं, प्रेसिडेंट चाइना के शी को पसंद करते हैं, नॉर्थ कोरिया वाले को पसंद करते हैं, अरबा ने फरमा रहा किंग ने इन्हें भी सारे पसंद कर दे। चीमा साहब ये बात है। चीमा साहब अब दुनिया देखें, दो चीजें, जब आप झूठ इतना बोलें कि आप खुद तो समझना शुरू कर देंगे ये सच है, दुनिया तो नहीं समझेगी ना सच है। आप ये मानते हैं कि इनकी इकोनॉमी, ये दुनिया का अगला फ्यूचर ये है? मैं नहीं मानता चीमा साहब इसका। तो फिर दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करती है इंडिया से? केड़ा फ्री, एक बार ट्रेड करने के लिए आई कुछ नहीं चीमा, ट्रेड की गल करना है। यूरोप भी करता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, और चीमा साहब दर हकीकत बात ये है, आपके बीजेपी के, मुझे ये बताइए अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत क्यों नहीं करते? ये बताएं ना कि हमने इतने पुल बनाए हैं, इतने हमने फलां सूबे के ऊपर हमने टेक ओवर किया। मध्य प्रदेश ही ले लें, हमने उसकी किस तरह शक्ल तब्दील कर दी, वो नहीं बताते। जी मतलब पॉलिसी बेस करें ना बातें। मुसलमानों को गालियां देके या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के अगर ये सियासत करनी, इसको आप सियासत कहेंगे आप? और दूसरा एक मुझे चीमा साहब इसका जवाब दे,
और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहता मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, वो तो कहता मैं तो रब हूं। चीमा साहब ये सियासत थोड़ी है, ये सियासत, ये तो कोई नवी वारदात है, मैं तो समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल कॉपी है किम की, नॉर्थ कोरिया वाले। वो कहता मुझे बाथरूम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चले चीमा साहब, लेकिन अब मैं ये बात जो करने लगा था कि अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आप कहा था चीमा साहब, इनके साथ इस वक्त कौन है? इजराइल इनके साथ खड़े। दूसरा कोशिश कर रहे हैं I2 U2 को एक्टिवेट करें, कहीं तो सांस लेना, तालिबान के बगैर भी तो कहीं जाए साहब। वो तो चल ही नहीं सकता, यूएई अपनी लड़ाई में फंसा हुआ है और यूएई की जंग में इंडिया तो साथ नहीं खड़ा हुआ, तो I2 U2 का क्या फायदा? चीमा साहब, साथ खड़ा होने के लिए टांगे होनी चाहिए ना, खड़ा होने के लिए टांगे कोई नहीं है तो खड़ा किस पे होना है? चीमा साहब मुझे ये बताएं, इनके तैयारों की हालत जो है देखी आपने, और आपको पता है कि राफेल लेते क्यों है? सिर्फ ये कि फ्रांस वाले किकबैक देते हैं और दूसरी चीज ही कोई नहीं। और जिस तरह इन्होंने पिछली दफा राफेल के अंदर करप्शन की है उसको मॉडिफाई करके सारी दुनिया को पता है इंडिया के अंदर, लेकिन है को माइकल आल इनके खिलाफ बोल जाए, जो बोलता है शाम को गायब हो जाता है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अब चलें, अब आगे चलते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा था कि इस वक्त ईरान के हवाले से सिचुएशन क्या है। आज सुबह की आज हालत ये चल रही है वहां पे चीमा साहब, खट्टा मीठा रिलेशनशिप चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, कल जो अटैक हुआ खासकर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि दिस इज लव टैप। उन्होंने कहा लव टैप की तरह कल हुआ, लेकिन सीज फायर वहां अपनी जगह पर रहेगा। दूसरी साइड पे उन्होंने इस्माइल बकाई साहब ने कह दिया है कि शेर को हंसता देखकर ये ना सोचेंगे, वो शेर के दांत देखकर ये ना सोचें कि वो हंस रहा है। उधर से जवाब आ गया। चीमा साहब, स्पेकुलेशन चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना जाने से पहले ही पाकिस्तान रुक के इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करेंगे या वापसी पे करेंगे। आपको पता है कि वन पेजर जो जिसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी बाज़गश्त पूरी दुनिया में इस वक्त हर जरीदे ने, हर बंदे ने उसके ऊपर ब्लॉक किए। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक दिन मैक्सिमम नेक्स्ट 24 आवर्स सारा पता चल जाएगा होना क्या है। लेकिन जो शवाहिद मौजूद है, एक तो शिप कैरियर जेरड फोर्ड का वहां से निकलना, वापस आना। दूसरा, ईरान ने अपनी जो कमर्शियल जहाज हैं वो उन्होंने फ्लाइटें शुरू कर दी हैं। तीसरी बात यह है कि ईरान ने स्कूल खोल दिए और अपने गवर्नमेंट के ऑफिस भी खोल दिए। तो अगर जंग होती, अगर इस साइड पे जाना होता तो ये चीजें ना होती, जो उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट। तीसरी उसमें चीमा साहब, एक तो चलें ठीक है, मैं समझता हूं कि अमेरिका की जरूरत है नवंबर के इलेक्शन के लिए, मिड टर्म। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल को इलेक्शन जो है वो भी अक्टूबर में है, वो तो इसे महीने अपने असेंबली रिजॉल्व कर रहे हैं और उनका नफ्ताली बेनेट जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, वहां अपने इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डस्ट हैज टू सेटल डाउन। बल्कि यहाँ तक जो कल मैं अखबारें पढ़ रहा था इजराइल की, वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकल के अब इराक पे हमले की तैयारी करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का अगला टारगेट क्यूबा है, वो इलेक्शन से पहले क्यूबा की ट्रॉफी जो है वो हासिल करना चाहते हैं। इजराइल जो है वो लेबनान के साथ साथ जो ईरान के सपोर्टर इराक में थे उनको भी फिक्स करेगा, ठीक करने का इरादा रखता है। क्योंकि इस जंग के अंदर मैं समझता हूं कि कई चीजें नई निकली हैं, एक्सपोज हुई हैं। ना सिर्फ अमेरिका की टेक्नोलॉजी, चाइना की भी टेक्नोलॉजी आई है, और बिलखसूस इजराइल को पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे एनिमीज जो है होतीज और हिजबुल्ला और हमास के अलावा और कौन कौन सी तंजीमें हैं जो हमारे खिलाफ रिएक्ट करती हैं। तो मेरा अब उनकी सख्ती आएगी। लोग कहते हैं, मैंने इसके बारे में भी कई दफा प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं कि शायद इसके बाद देखें, जंग चाहिए होती, इजराइल को भी जंग चाहिए और अमेरिका को भी जंग चाहिए होती है। हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसने भी चलना है और इजराइल ने भी चलना है, उनको भी जंग चाहिए होती है उस रीजन के अंदर। अल्टीमेटली उन्होंने ग्रेटर इजराइल का कोई ना कोई नक्शा तो बनाना है। नफ्ताली बेनेट के बाद भी तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने आना है वहां पे। तो टर्की कहते हैं, टर्की के पीछे जाएंगे, लेकिन वो लगता नहीं। टर्की की मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो आई वाज शॉक्ड कि टर्की उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने शुरू में इजराइल को एक्सेप्ट किया था। मेरे ख्याल 1948 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया था। और आज भी मैं जब पढ़ रहा था अगले दिन उनके बारे में, आज भी कहते हैं कि बयानात देने से आगे नहीं है टर्की। उसकी वजह यह है
मैंने जब अगले दिन ये देख रहा था कि सुना था इजरायली फौजियों की सारी यूनिफॉर्म टर्की के अंदर बनती है, और उनके साथ उनकी सारी तेल भी बल्कि इजराइल का सारा टर्की के जरिए जाता है। तो उसमें भी सुना है कि वो नूरा कुश्ती टाइप रिलेशनशिप है उसके, जब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स देख रहा था। लेकिन देखें आज क्या होता है। चीमा साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना जाते हैं। एक चीज मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो मुसलसल कहते थे कि अगर मैं सदर होता तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देता, उसको लाजमी उसकी कोशिश करेंगे वो कि चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर करे, ताकि चाइना रशिया की बजाय अमेरिका की तरफ टिल्ट करे। दूसरा, चीमा साहब, देखा जाए तो जिस तरीके से चाइना भी थोड़ा एक्सपोज हुआ, जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम एक क्रिएट किया था ईरान से तेल लेने का, साइनो चाइना ट्रेन जहां से तेल जाता रहा, फिर उनके वो टी पार्ट रिफाइनरीज थी वो एक्सपोज हुई। 1000 से ज्यादा लोगों ने, जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज में अकाउंट चला के क्रिप्टो करेंसी के जरिए स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करके ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अमेरिकनों ने सीख लिया। मैंने जिस तरह आपको बताया कि बड़ी दुनिया के अंदर बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट जो है एक्सपोज हुए हैं, जिनके ऊपर फ्यूचर में चाइना भी तवज्जो देगा, अमेरिका भी तवज्जो देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कल व्हाइट हाउस के अंदर अच्छे मूड में थे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और मुझे लगता है कि ही इज प्लानिंग टू कंक्लूड एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस। बिल्कुल तार साहब, इसकी तो चीज़ें आ रही हैं सामने कि शायद कोई पीस हो या कोई डेवलपमेंट हो। गो के इस चीज़ पे अभी कोई बईद नहीं है, कोई पता नहीं है कि क्या ईरान जो है वो जवाब देगा और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। कोई अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं। तार साहब, ऑस्ट्रेलिया ने BLA को एक दहशतगर्द जमात करार दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम कर रही है कि BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द करार दे रहा है उन ममालिक से जो कि इंडिया के बहुत करीब है? आप समझते हैं? मेरे ख्याल में चीमा साहब, BLA का सबसे बड़ा सपोर्टर भारत था। वो मेरे मतलब सारा कुछ वही गाइड करते थे, सारी चीजें। अगर ईरान के साथ रिलेशनशिप इस इस्लामाबाद अकॉर्ड में अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो BLA की ऑक्सीजन बंद होगी, क्योंकि ईरान जो है वो भी देख चुका है कि भारत ने किस तरीके से उनको बैक स्टैब किया है, बिलखसूस इसराइल के लिए जासूसी कर करके मुख्तलिफ जगहों से। वो चाबहार भी बंद होने के बाद मेरे ख्याल में BLA जो है वो नहीं चल पाएगा यहाँ से मजीद, और ना फंडिंग आ पाएगी। देखे कल पोषण भी जो था वो भी चाबहार से आया था। तो मैं देख रहा हूं कि अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है तो उसमें कई चीजें सामने खुल के आएंगी। ईरान की सपोर्ट आएगी, ना सिर्फ सस्ता तेल भी आएगा, वहां से पाइपलाइन भी बनेगी जो गैस पाइपलाइन है, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी लेबर जाएगी जो कि पहले जाती थी शाह ईरान के पीरियड में, या उसके बाद भी जाती रही है, वो भी जाएंगे। तो रिलेशनशिप बेहतर होंगे, और सबसे बड़ा जो होगा कि बलूचिस्तान के अंदर ना सिर्फ अमन आएगा, आसूदगी आएगी वहां पे। और जहां आपकी बात काटने लगा हूँ, ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो सीज फायर कराया है या जंगबंदी करवा रहा है, पाकिस्तान को मिलेगा क्या इससे? कुछ भी नहीं। हम क्या करेंगे इसमें? आप क्या समझते हैं ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान की क्या फ़ायदा, नुकसान हो रहा है? इस्लामाबाद बंद रहा है, आपने होटल बंद कर दिए, दुनिया के मामलात बंद कर दिए, लोगों ने इस्लामाबाद आना छोड़ दिया, इस्लामाबाद में फ्रूट नहीं आया, फल नहीं आए, मिलेगा क्या कहते हैं पाकिस्तान? ये बड़ा सवाल अक्सर किया जाता है। ये सवाल बिल्कुल PTI के बच्चे बड़ा खुल के आजकल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे तो आप क्या देंगे, आप हमारे घर आएंगे क्या लेकर आएंगे। ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है शिकागो से ये सवाल बड़ा बड़ा तेजी के साथ चक्कर कर रहा है कि सानू की लभेगा। मैं बता देता हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭੇਗਾ कि ਤੁਸੀਂ आप मुसलसल जिस बंदे का 3.5 साल आपका लीडर एक बाबे बाइडन का फोन उठा के फिरता रहा साथ के, वहां से कॉल आ जाए, आज उस कंट्री का सदर ट्रंप दिन में 6 दफा फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब की बातें करता है। फिर उसके बाद अब मैं ये बताना चाहूंगा, गिनवाना चाहूंगा, है तो इस पर किताब लिखी जा सकती है इस सब्जेक्ट पे। चीमा साहब, इस जंग के बाद आज भी आपको पता होना चाहिए टर्की और बांग्लादेश और कई ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे जो J-17 है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने अमेरिका की मर्जी के बगैर कर लिया है।
या फ्यूचर में आप अपने मिलिट्री डिप्लोमेसी को जीसीसी कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में जब आप फरोग देंगे तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका या गुडविल के बगैर दे लेंगे आप मुझे आपके जो 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 ये क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीधे आईएमएफ को लेटर लिखते थे कि जी आप इनको कर्जे ना दें या इनका सारी चीजें बंद कर दें, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा जो इस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है। दूसरी, ये मैंने बात उनको बताने के लिए कर रहा था कि दुनिया में इज्जत भी कोई चीज होती है, लेकिन इज्जत की जो होती, इज्जत की कदर उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। तो जिन लोगों की कैबिनेट में जितना ज्यादा कोई बदतमीज हो उसको बड़ा ओहदा दे दिया जाए, उन्होंने की पता है की शायद ये कितना खाना ये जो की निकलता है की पैदा है, दिस इज बियॉन्ड देयर पे ग्रेड। मेरा ख्याल उनको सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये उनकी सोच से बाहर है, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है कि बंदे धक्के मार मार के जहाजा चुलाते सन। घड़ियां बिकने की स्टोरियां अभी तक मौजूद हैं। 5-5 बच्चों की माओ को के साथ शादियां करना है, लोगों की औलादों की शादियां होती हैं, इनकी माओ की शादियां हो रही हैं। तो चीमा साहब, ये दिस क्वेश्चन इज अ वेरी लेजिट क्वेश्चन फॉर देम। मेरा ख्याल है कि इज्जत क्या चीज है, इज्जत की सिर्फ इज्जतदार को पता होता है कि इज्जत क्या है। शुक्र करो चीमा साहब, शुक्र करना चाहिए जो हो रहा है आज, कि जिस तरह देख, मैं अर्ज करना चाहूँ, 85 त्यारे इंडिया से आ रहे थे चीमा साहब, और फिर उनके विश्व गुरु ने कहा था कि हम वहां गए तो आगे से पाकिस्तान ने ही हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये हालात थे आपके न्यू नॉर्म, कि जिस दिन दिल करता था उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे वो, हर इलेक्शन के आसपास आके मर्जी से आके आपके ऊपर हमला करके घर चले जाते थे। पूछना चाहिए ना कि ये हमें क्या मिलेगा। आपने जब प्लेट में रख के इनको उनका पायलट दे दिया था तो उस वक्त क्या मिला था आपको। तो ये चीमा साहब दर हकीकत ये बल्कि मैं और बात कर रहा हूं, मैंने अगले दिन इसके ऊपर ब्लॉग एक किया था। एक यही क्वेश्चन नहीं है चीमा साहब कि हमें क्या मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन ये करते, ये प्रेसिडेंट ट्रंप वेला प्रेसिडेंट, इसको ये भी कहते थे वेला प्रेसिडेंट, हर वक्त पाकिस्तान की तारीफें करता है। तो इनके ख्याल में बाबा बाइडन जो था बहुत मसरूफ था, जो इनके मुर्शद की कॉल ही नहीं लेता था, ना अटेंड करता था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं चाहिए, मतलब ये बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा लेजिट है, आजकल बड़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर के हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है इनको। चीमा साहब, इनको जो चाहिए वो सिर्फ बीजेपी दे सकती है। मैं इनको ओपनली आजकल कहता हूं कि दे आर बीजेपी से प्रॉक्सी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने सही कहा, बीजेपी का ये इस वक्त इनको चाहिए कि पाकिस्तान की अगर ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हो लिए सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब, आपको लगता है इंडिया को हमला कर सकता है? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, फिर कंफ्यूजन का भी जिक्र है कि अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहीं कहा था हमने ऑपरेशन बंद कर दिया है, कोई जनरल साहब कहते हैं ऑपरेशन पॉज हो गया है। तो आपको लगता है कि नया इंडिया हमला कर सकता है? पिछले साल का बदला लेने का कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं अगले दिन किसी ने बात की, उसने उन्होंने कहा जी इस वक्त जो भारत की क्यादत है वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती है, लेकिन आपके फील्ड मार्शल साहब भारत को सूट नहीं करते। तो उस तराजर से अगर देखा जाए तो जब तक फील्ड मार्शल सीट पर बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं सिर्फ टीटीपी के जरिए और पीटीआई के जरिए करेंगे, उनके पास तीसरी चीज कोई नहीं है। और ये दो टूल उनके पास मौजूद हैं, उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। आप देखें, कलम छोड़ इन्होंने हड़ताल की है, फिर बाजी ने साथ कहा है कि कलम छोड़ हड़ताल सिर्फ केपीके के अंदर, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहे। तो उनके पास इस तरह की चीजें मौजूद हैं। और आपको पता है कि आपके भारत के कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने कर दिया है पीटीआई वालों ने, वो तो जितना इन्होंने फौज के पीछे गए हैं पीटीआई वाले, ये तो इतना डैमेज तो भारतीय फौज भी पाकिस्तान की फौज को नहीं कर सकी। तो इन चीजों की मौजूदगी में उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। लेकिन ये कि मैं हमेशा ये कहता था कि दुनिया के हर कंट्री में जो भी लोग, इंक्लूडिंग यूके, जिसमें मुर्शद साहब फरमाते थे कि मेरे से ज्यादा वेस्ट को कौन नहीं जानता, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट की रेट को जो भी चैलेंज करते हैं उनको सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाता है। 24 घंटे अदालतें चली थी यूके की सजाओं में, यहाँ पे 18 साल की सजाएं दी गई थी। अमेरिका में 6 जनवरी वालों को इन बच्चे जो हैं इनके सामने पाकिस्तान पता नहीं क्या है, क्यों सर नगू रहता है। ये लूडे ने डेली बेस पे चैलेंज करते हैं। मैं अभी, बल्कि आपने ये बात की है, वो जो बेबी सीएम है इनका, मुझे उसकी बात अभी तक नहीं भूलती, जिसने फौज को पाकिस्तान फौज को तोड़ने की कोशिश की जब उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि कुत्ते लेके मस्जिदों में घुस जाते हैं। तो इनके पास लाइसेंस है, ये कर सकते हैं जो करना चाहें। इनको दिस इज दे आर वेरी स्पेशल पीपल, मैटर ऑफ फैक्ट।
तो इसमें अफसोस ही है चीमा साहब जिस पे जितना किया जा सके हालते, लेकिन इनको चाहिए कि इनके एक तो इनको मिलिट्री ट्रायल करें, खासकर 9 मई के हवाले से, बल्कि इनका आजकल में ऐलान होना चाहिए था कि इनको इनके मिलिट्री ट्रायल करें, क्योंकि इन्होंने कोर कमांडर का घर चलाया था चीमा साहब। इन्होंने मेरे जैसे नथु फतू का घर नहीं चलाया था, इन्होंने वो आर्मी की प्रॉपर्टी थी जो चलाई थी। इनके ऊपर ट्रायल होने चाहिए। और ये जो लाइसेंस है, कल परसों इनका जो एक बच्चा है जो इधर आसपास ही फिर रहा है, मुराद सईद, उसका बड़ा एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ भी उसको मुझे मेरी इत्तलात के मुताबिक केपीके की पुलिस ने मिलकर कहीं छुपा रखा है या छोड़ा था, तो उनका एहतसाब करना चाहिए। ये वही है जो कहते थे हम जाएगी और पैसे लाएगी और 200 अरब। चीमा साहब, अफरीदी साहब के भी जो है पर काटने की कोशिश की जा रही। सुना है को 20 साल का लड़का ढूंढने की कोशिश की जा रही है नया सीएम बनाने की, क्योंकि आप उम्र का तनाज़ुर देखें तो नीचे आ रहे हैं। 9 रत्न पूरे कर रहे हैं ना। पहले आए अपना उस्मान बुज़दार साहब, फिर वो इन्होंने दूसरा 9 रत्न थे इनके, फिर वो सूबा सराद का देखें जो इनका था, फिर उसके बाद गंडापुर साहब, अब ये दूसरा बेबी सीएम, अब को 20 साल का, उसके बाद 15 साल का, इस तरह का नीचे लेके जा रहे हैं। तो देखें अब अगला सीएम, उसके सुने हालात खराब हैं, खुश नहीं है, उसके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही है, और करप्शन के चार्जेस भी हैं उनके पास, क्योंकि ये भी पता चला चीमा साहब ठेकेदारों से सीधे जाके डायरेक्ट खुद ही बातें कर रहे हैं। चले देखते हैं तार साहब कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। ट्रम्प साहब आते हैं पाकिस्तान के नई चाइना ट्रिप में जाते हुए। थैंक यू वेरी मच तार साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया।